बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़ारों लाखों करोड़ों दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपकी तमाम इंसानियत के लिए हज़ारों लाखों करोड़ों दुआएं तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह ताला सबकी मुश्किलों को आसानियों में बदल दे और खुसूसन बिलखुसूस अल्लाह ताला कोरोना को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दे माह रमज़ान के वसीले से। आमीन सुमा आमीन। आज मैंने बनाया है बीफ टिक्का बिरयानी और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े की बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पे, इस ईद पे या बड़ी ईद पे, जब भी आप चाहें आप इसको ट्राई करें। बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार बनती है। जिनके बच्चे बीफ नहीं खाते वो इसको ज़रूर बना के उनको ट्राई करवाएं, बहुत शौक़ से खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत इजी और बहुत आसान और बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। और बहुत ही स्मोकी और बहुत ही खुशबूदार अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये इतनी मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनाई गई है इसको चलते हैं और फिर आपको सिखाते हैं कि कैसे बनाई गई है। ये सबसे पहले मैंने 4 अदद हरी मिर्चें लिए हैं और एक पोथी लहसुन की और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 2 टमाटर, इनको मैंने ग्राइंड कर लेना है। और इसके बाद मैंने एक बड़ी प्याज ली है और 1 कप ऑयल कुकर में डाल के तो इसको फ्राई कर लेना है। प्याज को हम फ्राई करेंगे और फिर जो ये हमने मसाला तैयार किया था उसको इसमें शामिल कर लेंगे। इसी जग में थोड़ा सा पानी डाल के वो भी डाल देंगे इसमें। अब इसको अच्छी तरह से भूनना है और ये मसाले डाल देने हैं। इसमें मैंने काली मिर्च ली है आधा चम्मच और 1 टीस्पून भर के मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने नमक डाला है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने टिक्का मसाला डाला है। थोड़ा सा खड़ा मसाला है मेरे पास, 2 बादियान हैं, 2 मेरे पास सिनेमन स्टिक्स हैं और 2 ही मेरे पास बड़ी इलायची हैं और थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा। इसको भी शामिल करके हम भूनेंगे और जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर इसमें हमने तकरीबन आधा किलो मैंने गोश्त लिया है और उसको इसमें शामिल करना है। अब इसमें मैं इतना पानी डालूँगी भूनने के बाद कि ये गल भी जाए और इसका पानी हमें चाहिए चावल पकाने के लिए, तो हमने पानी ज़्यादा ही ऐड करना है। तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी डाल के इसको हम कुकर चला लेंगे और जब गोश्त गल जाएगा तो हमने इसको उतार लेना है। अब मेरे पास ज़रदा रंग है, थोड़ी सी काली मिर्च है और थोड़ा सा नमक है और 3-4 टेबलस्पून दही है, उसमें मैंने इसको मिक्स कर लेना है। और गोश्त में से जो जब पक गया तो मैंने उसकी बोटियां अलग कर ली हैं और शोरबा अलग कर लिया। शोरबा मैंने एक खुली देचकी में डाल देना है और इतना पानी शामिल करना है कि चावल मैंने भिगोए हुए हैं और वो इसमें पक जाएं। कुकर में दोबारा थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से इसको भी शामिल करेंगे। इसके अलावा अंदाजे से आप पानी डाल लें कि आप के चावल हमारे पक जाएं। इसमें हमने पानी डाल के और जब इसका उबाल आ जाएगा अच्छी तरह, यहाँ पर हमने नमक और मिर्च हर चीज़ चेक कर लेनी है और अगर नमक कम लगेगा तो यहाँ हम नमक ऐड करेंगे। मैंने नमक और शामिल किया था, अगर आपको इतना ही सही लगता है तो आप और शामिल ना करें। अब इसको हमने मैरिनेट कर लेना है और क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने फ़ौरन ही इसको मसाला लगा के फ्राई कर लेना है। और ये जो दही बचा है तो ये भी मैंने चावलों में शामिल कर लेना है। अगर आपके पास ओवन है तो आप उसमें इसको
बना सकते हैं, लेकिन अगर ओवन नहीं है तो इस तरह आप इसको फ्राई कर लें। थोड़ा सा ऑयल डालें और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। बाकी जो हमारा दही वगैरह और मसाला है वो मैंने चावलों में शामिल कर लेना है। अगर आप मिर्च कम खाते हैं तो ये ना शामिल करें, किसी और रेसिपी में डाल सकते हैं। क्योंकि ये टिक्का बिरयानी है तो थोड़ा सा स्पाइसी होनी चाहिए। अब मैंने इसमें चावल डाल दिए थे और दम लगा लिया था। अब ये हो चुके हैं तैयार माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके दरमियान में मैंने जगह बनानी है और एक बॉल रखना है, और उसमें मैंने एक कोयला जो पहले ही आग पे रखा हुआ है उसको रख के इसको धुआं देना है। और आप यकीन मानें, ये धुएं की वजह से ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़ेदार स्मोकी बनी है कि जिसका बयान नहीं किया जाता। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से हमने ऐसे दरमियान में रख देना है एक बॉल, और उस पर कोयला और घी डालेंगे हम इसके ऊपर। घी डाल के हमने इसे दम लगा देना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उस रब का बहुत एहसान, उस रब का बहुत शुक्र कि जो बेशुमार नेमतें हम सबको अता करता है। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को अपनी रहमत से इस माह रमज़ान के वसीले से, अमीरों का क्या गरीबों का, सबका दस्तरखान अल्लाह ताला भर दे और सबको अल्लाह ताला नेमतों से नवाजे, और हर एक की मुश्किल को अल्लाह ताला आसानियों में बदल दे। आमीन सुमा आमीन। बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक दीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं ये। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।